आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ काली को बच्चों की बलि बहुत अच्छी लगती है। इन बच्चों की बलि चढ़ाकर माँ काली को खुश करके मैं इस दुनिया पर राज करूंगा और दुनिया वालों को अपनी उंगली के इशारे पर नचाऊंगा। देखते ही देखते मासूम से बच्चे माँ काली की भेंट चढ़ गए। अगले दिन फिर वही चुड़ैल 2 और बच्चों की तलाश में सुजानपुर गांव की तरफ गई। उधर स्कूल से आती हुई 2 बच्चियां रितु और मीतू उसे दिखी। उन दोनों बच्चियों को उसने बालों से पकड़ा और ले गई उड़ाकर शैतान तांत्रिक की गुफा में। ये लो तांत्रिक, आज फिर से ताजा माल लाई हूँ तुम्हारे लिए। बस चुड़ैल बस, सिर्फ 7 दिन और। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। बस और 7 दिन तक यूं ही मेरे पास बच्चे लाती रहना और देखना कैसे रातों रात हम दुनिया पर राज करते हैं। ऐसा कहकर उस तांत्रिक ने दोनों बच्चियों को तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन उधर गांव में दोनों बच्चियों के माता पिता बुरी तरह से चिंतित दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे बच्चियों की सलामती की गुहार लगा रहे थे। अपनी औलाद को खोने से ज्यादा दुख और कोई नहीं होता, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटियों को वापस पाना चाहते थे। देवी माँ में श्रद्धा होने के कारण अचानक देवी माँ के हाथ का फूल जाकर उनके माता पिता के हाथ में गिरा। पुजारी जी फौरन बोले, बेटी, तुम्हारे हाथ में देवी माँ के हाथ का फूल गिरा है। इसका अर्थ है कि माँ ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। तुम तो इन बच्चियों की माँ हो, लेकिन वो देवी माँ तो दुनिया वालों की माँ है। और ऐसा तो किसी किसी के साथ ही होता है। जिस पर माता रानी खुश होती है ना, उसे माता रानी के हाथ का फूल नसीब होता है। ये तुम्हें संकेत है बेटी कि तुम्हारी बच्चियां सही सलामत तुम्हें मिल जाएंगी। उधर दूसरी ओर चुड़ैल अगले दिन की बलि चढ़ाने के लिए फिर 2 नन्हे मुन्ने बच्चों की तलाश में सुजानपुर पहुंची।